तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मार्ट 2.0 में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं चैप्टर नंबर 2 को लेकर के, जो कि सिर्फ आज पीवाई का क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये चैप्टर नंबर 1 से ख़त्म हो चुका था। अब चैप्टर नंबर 2 का हम देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे एक ही साथ में, और फुल चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए अगर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। क्या बोल रहे हैं कि जो लाल लिटमस पत्र है उसको क्या कर रहा है, नीला कर दे रहा है। तो वो कौन सा लिटमस पत्र होगा, सो पूछ रहा है। तो देखो, तो लाल से नीला कब करता है कि जब उसमें अम्ल डाला जाता है, ठीक है ना। अगर हम नीले में अगर अम्ल डाल देते हैं तो वो लाल हो जाएगा, लेकिन अगर लाल में हम क्षार डाल दें तो क्या होगा मेरे पास कि ये मतलब नीला हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लाल लिटमस पत्र में अगर हम क्षारक डाल देते हैं तो क्या होता है, वो मेरा नीला हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से मेरा क्षार कौन सा है, सो आप लोग देखिए सबसे पहले। तो ऑप्शन ए में क्या दिया मेरे पास, 1 दिया है पीएच मान, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 10। इसमें कौन सा है मेरा पीएच मान, मतलब जो क्षार वाला है, सो कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो मेरा हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन का क्या होगा, मतलब जो विलियन होगा उसका क्या होगा, सो पूछ रहा है। और किससे अभिक्रिया करता है कि वो मतलब जो उत्पन्न करता है, वो मतलब जो रहता है विलियन उसको मतलब दूधिया कर देता है। चुना होता है उसको, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन करता है ऐसा, सो बोल रहा है। तो ये कौन करता है, तो HCl करता है, ठीक है ना। कौन करता है, ये HCl करता है। जब अंडे के पिसे हुए कवच को जब हम करते हैं HCl की सभी क्रिया, ठीक है ना, तो मतलब CaCO3 का करते हैं, ठीक है ना। एक बार ये भी याद रखिए आप लोग, कैल्शियम कार्बोनेट ही बोला जाता है उसको। पिसे हुए अंडे का जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है, बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो किससे भी क्रिया करता है, वो HCl से ही क्रिया करता है, ठीक है ना। अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि NaOH का 10 मिलीलीटर विलियन HCl के 8 मिलीलीटर विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलियन का 20 मिलीलीटर लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के लिए विलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। मतलब क्या बोल रहे हैं कि 10 मिलीलीटर NaOH को 8 मिलीलीटर HCl मिलकर के क्या करता है, उसको उदासीन कर देता है। तो बोल रहे हैं कि वही कि 20 मिलीलीटर अगर हम NaOH ले लेते हैं तो कितना HCl लगेगा, सो पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कितना लगेगा, देखो जब 10 में लगता है मेरा 8, ठीक है ना, तो अगर 20 यहाँ कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये अगर हम 20 कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये इसको अगर हम 20 कर देते हैं तो क्या हो जाता है मेरा, ये कि ये मेरा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये मेरा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा मेरा। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे पास कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। मतलब जो अपच होता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी, मतलब जो एसिड होता है अपच, उसको मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसको अपच बोला जाता है, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो एंटासिड का हम लोग लेते हैं दवा, ठीक है ना। क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है। मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है किससे अभिक्रिया करके वो कठोर हो जाता है, सो बोल रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में क्या दिया मेरे पास, पानी के साथ संयोजन में बोल रहा है, पानी देना इसमें बोल रहा है, CO2 से देना, और डी में बोल रहा है CO2 के साथ संयोजन। तो किससे करता है, जब वो जल के साथ वो जब मिलता है तब वो क्या करता है कि वो कठोर हो जाता है, ठीक है ना। क्या करता है, वो कठोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि इमली में पानी पाया जाने वाला अम्ल है, जो इमली में अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया मेरे पास, ऑक्सैलिक अम्ल दिया है, बी में दिया है मेरे पास क्या टार्टरिक अम्ल दिया है, सी में दिया है साइट्रिक अम्ल, डी में दिया है लैक्टिक अम्ल। तो जो इमली में होता है वो कौन सा अम्ल होता है, तो मेरा सेट्रिक अम्ल होता है ना। क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है वो मेरा, ठीक है ना। क्या होता है, वो टार्टरिक अम्ल होता है वो मेरा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। मतलब नीला लिटमस पत्र होता है वो किस चीज से लाल होता है, सो पूछ रहा है। तो देखो ऊपर मैंने बताया
कि जो लाल होता था वो किससे होता था, तो मेरा जो क्षार से होता था, ठीक है ना। किससे होता था वो मेरा क्षार से होता था, वो मेरा मतलब जो लाल रहता था वो मेरा नीला किससे होता था, तो वो क्षार से होता था। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि नीला जो है सो लाल किससे होगा, तो वो अम्ल से होगा, ठीक है ना। किससे होगा, वो अम्ल से होगा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। मतलब देखो ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को ही पूछ दिए, ये हो सकता है ये आप लोगों को पूछ दे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि निम्न में कौन क्षार है, मतलब निम्न में से दिखा रहा है इसमें से आपको कौन सा क्षार लग रहा है। देखो अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए एक विधि है क्या, कि उसमें से क्या होता है, जो अम्ल होता है उसमें क्या होता है कि H+ आयन मेरा बाहर निकलता है, ठीक है ना। लेकिन जो मतलब जो क्षार होता है उसमें क्या होता है कि वो H+ आयन मेरा निकलता है, ठीक है ना। तो जिसमें आप लोगों को OH दिख रहा है वो क्या है मेरे पास, मतलब क्षार है। लेकिन देखो यहाँ पर ये मेरा एक्सेप्शन में चला जाता है, ये अम्ल है लेकिन इसका जो गुण रहता है सो अम्ल होता है, लेकिन इसमें भी मेरा OH रहता है, ठीक है ना। लेकिन देखो जो NO3 है इसमें मेरा H+ आयन निकलता है, जो NaCl ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, मेरा लवण है एक तरह से, ठीक है ना। तो इसमें मेरा क्षार कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है क्षार मेरा, ऑप्शन नंबर डी NaOH। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, सो पूछा है, मतलब इनमें से कौन सा जो सबसे दुर्बल अम्ल है। आप लोग अगर पीएच का मान अगर अच्छे से जानते होंगे, इसको अच्छे से पढ़े होंगे पीएच मान के बारे में, तो आप लोग जानते होंगे सबसे कम मान किसका होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग बताइए कि कौन सा होगा इसका, तो सबसे ज्यादा मान इसमें किसका होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा मान मेरा किसका होता है, तो HCl जो होता है सबसे ज्यादा मान होता है इसका, ठीक है ना। इसका सबसे ज्यादा मान इसी का होता है, मतलब इसका 1 होता है, उसके बाद HNO3 का होता है, ठीक है ना। उसके बाद किसका होता है, तो H2SO4 का होता है उसके बाद। और उसके बाद जो होता है सबसे दुर्बल अम्ल मेरा कौन सा आता है, CH3COOH जो होता है मेरा क्या होता है, सबसे दुर्बल अम्ल होता है। ये भी मेरा क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, ठीक है ना। कब पूछा गया, 2022 में ये मेरा पूछा गया है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे पास कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही जो होता है उसमें मेरा कौन सा अम्ल पाया जाता है, सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया मेरे पास, टार्टरिक अम्ल दिया है, बी में लैक्टिक अम्ल दिया है, सी में दिया है फॉर्मिक अम्ल, डी में दिया है साइट्रिक अम्ल। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सब लोग बताइए पहले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किससे कौन सा पाया जाता है, इसमें से लैक्टिक अम्ल मेरा पाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। तो ये क्वेश्चन मेरा 2022 में पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये कुछ सब क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि जल अम्ल के जलीय विलयन में होता है, जो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो मेरा क्या, उसमें क्या होता है, सो देखो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया मेरे पास, H+ आयन दिया है, बी में क्या दिया है मेरे पास, OH- आयन दिया है, सी में दिया है Na+ आयन, और डी में दिया है वो माइनस आयन। तो देखो अम्ल को हम जलीय विलयन में जब रखते हैं, मतलब जब उस जलीय विलयन से अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है वो मेरा H+ आयन मेरा उत्पन्न करता है, ठीक है ना। क्या करता है वो मेरा H+ आयन मेरा उत्पन्न करता है, ठीक है ना। और ये देखो क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों का ही पूछा जा सकता है, 2026 में भी ये आप लोगों का पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग जरूर कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि निम्न कौन सा अधिक क्षारीय है, कौन सा पूछ रहा है कि अधिक क्षारीय है। ये जो क्वेश्चन है मेरा 2022 में भी पूछा गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ भी सकता है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है ऑप्शन ए में, पीएच मान 8, बी में बोल रहा है पीएच मान 10, और सी में बोल रहा है पीएच मान 12, और डी में बोल रहा है कि पीएच मान 14। तो पीएच मान में क्या होता है, जो होता है 7 तो मेरा उदासीन होता है, जो 8 से मेरा बढ़ता है, तो क्या होता है ये मेरा यहाँ से मेरा 14 तक जाता है लास्ट जगह, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो क्षारीय होता है कौन सा मेरा, जो 14 मान होता है क्या होता है, सबसे ज्यादा मेरा क्षारीय होता है, ठीक है ना। 14 जिसका पीएच मान है उनके यहाँ सबसे ज्यादा क्षारीय है ये मेरा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, जो विरंजक चूर्ण को उसका रासायनिक नाम क्या है, सो पूछ रहा है। ये भी देखिए 2022 और 2024 में दोनों में पूछा गया, ठीक है ना। तो हो सकता है ये आप लोगों का भी पूछ दे, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है ऑप्शन में, CaCO3 ये मेरा किस चीज का है, तो ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट का है, ठीक है ना। ये जो मेरा है तो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट का है, ठीक है ना। और जो ये दूसरा में क्या दिया है, CaCl2, ये पता नहीं किसका है, और सी में बोल रहे हैं किसका, COCl2 का। तो ये मेरा किसका है, ये मेरा है विरंजक चूर्ण का, ठीक है ना। ये मेरा विरंजक चूर्ण का है, तो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि क्षारीय ऑक्साइड के जलीय विलयन, क्या कि क्षारीय ऑक्साइड के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है,
मतलब क्षारीय विलयन उसका पीएच मान क्या होता है, सो पूछ रहा है। तो इसमें से कौन सा है क्षारीय विलयन का, देखिए ये क्वेश्चन जो है मेरा 2025 में ये पूछा गया, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ऑप्शन है क्या दिया मेरे पास, 2 दिया है, बी में दिया है 7 और सी में दिया है 4 और डी में दिया है मेरे पास 9। तो सबसे क्षारीय होता है वो किसका होता है, तो जो 7 से ज्यादा होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको क्षारीय बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, सो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जो बेकिंग सोडा का क्या होता है, ये मेरा है, ये क्या है मेरा सोडियम कार्बोनेट है ये मेरा, ठीक है ना। ये मेरा नहीं है, दूसरा में बोल रहा है CaCO2 ये मेरा किसका है, मेरा चूर्ण का है। जो CaSO4 है मेरा है कैल्शियम सल्फेट का, ठीक है ना। जो मेरा बेकिंग सोडा वो मेरा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्या NaHCO3 क्या है मेरा बेकिंग सोडा का सूत्र है, ठीक है ना। अब अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास, अब देखिए जो मेरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था मैं क्या खत्म होता है, इतना ही मेरा था PYQ क्वेश्चन में। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना, क्या है इसमें देखेंगे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। उसके क्या बोल रहा है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कि CaOCl2 ये का प्रचलित नाम क्या है, जो इसका नाम से क्या नाम है, सो पूछ रहा है। इसका नाम क्या है, आप लोगों को पता होगा क्या है इसका नाम, रंजक चूर्ण का सही नाम है, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें से मेरा कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया क्लोराइड चूर्ण बनाता है। मतलब आप इसका कौन सा मतलब जो मतलब तत्व है, मतलब या फिर यौगिक है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके अपनाता है रंजक चूर्ण बनाता है, तो कौन सा पदार्थ है, सो पूछ रहा है। तो मेरा क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना हुआ मेरा क्या है से अभिक्रिया करता है, तो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है मेरा रंजक चूर्ण बनाता है मेरा, ठीक है ना। तो किससे करता है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब शुष्क बुझा हुआ चूना से, मतलब CaOH का होल से अभिक्रिया करता है क्लोरीन, ठीक है। तो क्या बनाता है मेरा रंजक चूर्ण बनाता है और जो जल है वो मेरा निकाल देता है। इसका क्या होगा, सही आंसर यही हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को लिख लेना है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है कि जो सोडियम यौगिक का जो मतलब होता है जल को, मतलब जो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किसका, तो धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका, धोने का सोडा, मतलब Na2CO3 का इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब अगला क्या बोल रहे हैं कि टमाटर में मेरा कौन सा अम्ल पाया, तो टमाटर होता है उसमें मेरा कौन सा अम्ल पाया, तो कौन सा पाया था उसमें से मेरा ऑक्जेलिक अम्ल पाया था। क्या, ऑक्जेलिक अम्ल उसमें मेरा पाया जाता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है मेरे पास कि चांदी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। जो चींटी होता है, चींटी का डंक में, ठीक है ना, तो चींटी का डंक होता है वो जब आप लोगों को पता है जब वो डसता है तो किसा लहरने लगता है, ठीक है ना, मतलब हल्का दर्द होता है, ठीक है ना। तो वो उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो मेरा मेथेनोइक अम्ल होता है, जो कि फॉर्मिक अम्ल जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, मेथेनोइक अम्ल होता है। उसमें से कौन सा होता है, मेथेनोइक अम्ल उसमें से पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्या बोल रहे हैं मेरे पास कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है मेरा 2012 में, 2016 में, 2019 में तीनों बार मेरा पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तीनों बार ये मेरा पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब 12, 16, 19, ठीक है ना, पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है मेरे पास, 10 बोल रहा है, बी में बोल रहा है 6 और सी में बोल रहा है 7 और डी में बोल रहा है 1। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो 6 मतलब जो 7 से नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना, उसको हम अम्ल बोलते हैं। और जो 7 से जो ऊपर था उसको हम लोग क्षार बोलते हैं, ठीक है ना। और जो 7 होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। किसको, उदासीन बोलते हैं, किसको हम 7 को बोलते हैं उदासीन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी आंसर में क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए। मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके 2 उपयोग को आप लोगों को लिखना है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका उपयोग क्या क्या है। इसका जो उपयोग होता है फर्स्ट में किसमें क्या जाता है, सजावट के सामान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पहला हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद किसमें क्या जाता है, तो सतह को चिकना बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और उसमें से 2 ही बोलते हैं, इसमें आप लोगों को 3 बता दिए हैं। तो आप लोगों को 3 में से अगर कोई 2 भी याद रहता है तो आप लोगों के लिए चल जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरा क्या हो जाएगा इसमें मेरा खिलौना बनाने में, ये 3 जो है इसके लिए मतलब उपयोग किया जाता है। 3 को जिसका है उपयोग किया जाता है इसमें से बनाने में, ठीक है ना। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है इसमें से, ठीक है। ये मेरा जो है 2025 में ये मेरा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया है, 2025 में ये मेरा क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है मेरे पास कि टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। जो टार्टरिक अम्ल है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, सो पूछ रहे हैं। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो मेरा इमली में पाया जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। और अंगूर में भी पाया जाता है, ये आप लोगों को पता नहीं, हम बता दे रहे हैं। ये मेरा क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, ठीक है ना।
ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही है, तो ये आप लोग क्वेश्चन सारे लिख लीजिए कॉपी में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो संतरा होता है उसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें कौन सा पाया जाता है मेरा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है मेरा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये मेरा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। ये मेरा खत्म हो गया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न मेरा खत्म हो गया, ठीक है ना। अब आता है मेरा लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अम्ल वर्षा क्या है। जो अम्ल वर्षा है वो मेरा क्या है, आश्वित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल का होता है, ठीक है ना। मतलब जो आश्वित जल किसको बोला जाता है कि जो हम लोग जो हम प्योर करके लाते हैं, जो प्योर होता है पानी, मतलब जिसमें से थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है उसको हम बोलते हैं प्योर। जिसको फिल्टर होता है, फिल्टर करके जब हम पानी पीते हैं, जो उसमें विद्युत का चलन करेंगे तो उसमें विद्युत का चलन नहीं होगा। लेकिन जो वर्षा जल होता है उसमें क्या होता है मेरा कि उसमें विद्युत का चलन हो जाता है, लेकिन क्यों होता है वही पूछ रहा है। और अम्ल वर्षा क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है मेरा क्या 2023 में ये मेरा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। कब पूछा गया है 2023 में ये मेरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखेंगे कि अम्ल वर्षा क्या होता है, ठीक है ना। कि वैसा वर्षा जल जिसका पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि वैसा वर्षा जल जिसका पीएच मान 5.6 से मेरा कम हो जाता है उसको मेरा क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, तो उसको हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं कि आश्वित जल शुद्ध होते हैं। जो आश्वित जल होता है वो मेरा शुद्ध होता है, मतलब उसमें थोड़ा सा भी कीटाणु नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें आयन नहीं बनते। इसमें से मेरा क्या होता है कि आयन जो है से नहीं बनता है, ठीक है ना। विद्युत का चलन आयनों के द्वारा होता है। जो विद्युत का चलन होता है आप लोगों को पता होगा कि आयनों के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। वो आयनों के ही द्वारा होता है, आप लोगों को पता ही होगा। फिर क्या बोलते हैं जो वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल पाया जाता है, तो वर्षा जल होता है वो आप लोगों को पता है कि 5.6 का पीएच मान होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि जब 7 से कम होता है उसमें क्या होता है कि पीएच मान होता है, मतलब जो अम्लीय होता है वो पीएच मान किसका होता है, वो अम्लीय का होता है। इसलिए वो क्या होता है कि थोड़ा अम्लीय भी होता है, क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देता है। वो क्या करता है मतलब SO2 और NO2 मिलकर के उसे अम्लीय बना देता है। ये अम्ल मेरा H+ आयन उत्पन्न करता है जो विद्युत का चालन करते हैं। जो मतलब इसमें क्या होता है कि मेरा H+ आयन उत्पन्न होता है। जो जल जल तो उसमें क्या होता है मेरा H+ आयन उत्पन्न होता है, इसके कारण क्या होता है कि मेरा विद्युत का चालन ये करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि जिप्सम क्या है। जो जिप्सम है उसको वो क्या है, इसको 273 केल्विन के ताप पर गर्म क्यों किया जाता है सो पूछ रहा है, ठीक है ना। मतलब करने पर क्या होता है सो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जो है मेरा 2012 में, 2015 में, 2019 में मेरा 3 बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सकता है क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दे। तो क्या होता है जिप्सम, तो देखो जिप्सम एक प्राकृतिक खनिज है, ये आप लोगों को पता होगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरा CaSO4 2H2O होता है मेरा क्या, इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बुलाया जाता है इसको, ठीक है ना। यह सफेद या हल्के रंग का ठोस पदार्थ है और सीमेंट, प्लास्टर और पेरिस बनाने में किया जाता है। इसका जो उपयोग किसमें किया जाता है, तो प्लास्टर और पेरिस बनाने में उपयोग किया जाता है। तो जब प्लास्टर और पेरिस होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो जो CaSO4 होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। इसका क्या होता है हाफ H2O होता है प्लास्टर और पेरिस का सूत्र, ठीक है ना। क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है इसका प्लास्टर और पेरिस का सूत्र, ठीक है ना। क्या बोलता है कि जब जिप्सम को लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो यह अपने जल अणुओं का कुछ भाग खो देता है। मतलब जब उसको गर्म किया तो क्या करता है ये अपना कुछ भाग जो है खो देता है और क्या करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है। तभी ये क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। वही बोल रहा है कि जो गर्म किया था उसमें क्या बनता है मेरा, उसमें मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा ही लिखना है। तो ये अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। जब ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है उसका 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ताजे दूध का जब पीएच मान होता है वो क्या होता है मेरा 6 होता है, लेकिन जब दही बनता है वो किसका हो जाता है उसका पीएच मान कम हो जाता है। लेकिन क्यों होता है वही पूछ रहा है। तो उत्तर में क्या लिखना आप लोगों को कि दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। मतलब क्या होता है दही जब बनता है उसमें क्या होता है तो लैक्टिक अम्ल का उसमें निर्माण होने लगता है मेरा, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें जिसके कारण इसका पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। मतलब क्या होता है इसके कारण क्या होता है इसमें कि जब पीएच मान का क्या हो जाता है मेरा कम हो जाता है। ये मेरा वन शॉट था इसलिए इसको शॉर्ट में बताएं इसका आंसर, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। उदासीकरण अभिक्रिया आप लोगों को पूछ रहा है कि क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है मेरा 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन मेरा, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं। जो अम्ल और क्षारक होता है उसकी अभिक्रिया से क्या बनता है मेरा
लवण और जल बनता है मतलब, ठीक है ना। जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें से मेरा एक और एग्जांपल हो जाएगा क्या, कि जो अम्ल क्षारक होता है क्या होता है, मेरा लवण और जल बनाता है। मतलब देखो कि जो मेरा जो क्षारक है मेरा हो जाएगा NaOH, जो अम्ल है मेरा क्या है, मेरा HCl है। मेरा क्या बना रहा है, ये मेरा लवण बना रहा है प्लस मेरा जल बना रहा है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो क्या जो ऑप्शन एग्जाम्पल है इसका, NaOH प्लस HCl से अभिक्रिया करके मेरा क्या बनाता है, NaCl प्लस H2O मेरा निकाल देता है, ठीक है ना। उसके बाद मैं दूसरा क्या है कि MgOH का होल 2 जब HCl से अभिक्रिया करता है तो मेरा क्या बना देता है, MgCl2 बना देता है, H2O मेरा बाहर निकाल देता है। तो यही होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला मेरे पास कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। मतलब क्या बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप लोगों को जल के साथ अभिक्रिया करवाना है, जिसका कि आपको एक समीकरण लिखना है, ठीक है ना। तो देखो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसका क्या बनता है, मेरा जिप्सम का निर्माण हो जाता है। क्या होता है उससे, मेरा जिप्सम का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो कि जो मेरा हाफ मतलब CaSO4 इंटू हाफ H2 है, तो हम हाफ H2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मेरा क्या बनता है कि CaSO4 इंटू 2H2O मेरा बन जाता है इसको हम जिप्सम बोलते हैं, ठीक है ना। इसका सूत्र मेरा जिप्सम का सूत्र होता है, ठीक है ना। यह जगह इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे पास कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होता है, किस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। मतलब इस अभिक्रिया के करना है आप लोगों को एक समीकरण लिखना है कि क्या बोल रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को जब हम गर्म करते हैं तो मेरा क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट में मेरा बदल जाता है, ठीक है ना। सर जल और कार्बन हाइड्रोक्साइड को निर्मित करता है और क्या करता है, जल और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का मेरा निर्माण करता है। इसके लिए समीकरण को देखने से पहले हम कि जो क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मेरा ये है और बना क्या रहा है मेरे पास, सोडियम कार्बोनेट बना रहा है प्लस में मेरा जल बना रहा है और क्या बना रहा है मेरा CO2 बना रहा है। तो इसी तरह से आप लोग को क्या करना है कि समीकरण लिखना है, ठीक है ना। लैंग्वेज में जो है ना समीकरण में लिखना है। अब अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आपके पास 2 विलयन A एंड B है। विलयन A की pH मान 6 है एवं विलयन B का pH मान 8 है, तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। इनमें से कोई अम्लीय है तथा कोई क्षारीय। मतलब इनमें से क्या कोई अम्लीय है या फिर क्षारीय, ये पूछ रहा है। और इसमें से मतलब फिर क्या होगा आंसर इसका, तो कि जिस विलयन में pH का मान 7 से अधिक है उसको हम लोग क्षारीय बोलते हैं। देखो तो क्या है मेरा 7 से किस में है मेरा, तो ये मेरा जो B है मेरा किसका है कि क्या है मेरा 7 से अधिक, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्षारीय हो जाएगा, ठीक है ना। कि 7 से कम है वो मेरा अम्लीय हो जाएगा, 7 से कम है मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा अम्लीय हो जाएगा। मतलब ये मेरा 6 है ये मेरा, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है कि इसलिए विलयन ये अम्लीय ऐसा विलयन B मेरा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। फिर क्या बोलता है कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, ऐसा इसलिए विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। अब चलिए चलते हैं इसका अगले क्वेश्चन की ओर हम कि क्या बोल रहे हैं H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि H+ आयन की सांद्रता जो होता है विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही पूछ रहा है। तो क्या बोलता है H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीयता क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या होता है जब H+ आयन को आप लोगों को दिखता है मतलब सांद्रता उसका, तो क्या होता है मेरा अम्लीय को मतलब दर्शाता है, किसका दर्शाता है, तो मेरा अम्लीयता को दर्शाता है वो, ठीक है ना। और H+ आयन की सांद्रता कम होने पर वो विलयन क्षारीय पर प्रभाव डालता है। मतलब क्या होता है कि जब उसमें H+ आयन का मात्रा बहुत ज्यादा कम होता है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्षारीय में मतलब बदलते हुए देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे पास कि क्षार क्या है। मतलब क्षार जो है सो क्या है, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारीय क्यों होते हैं, वही पूछ रहा है। मतलब क्या बोल रहा है कि क्षार क्या है, उसका क्षारीय H+ आयन होता है तो उसमें होता है क्या, नहीं सो पूछ रहा है। तो अगर हाँ तो क्षारीय क्यों होता है, मतलब अगर होता है तो क्षारीय क्यों होता है सो पूछ रहा है। ये मेरा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। कब पूछा गया है, 2020 में ये मेरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो कि हाँ क्षारीय विलयन में H+ आयन मेरा होता है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें मेरा कि H+ आयन उसमें मेरा होता है, आयन भी होते हैं H+ आयन भी होते हैं, परंतु इनकी सांद्रता H-OH से आयन की सांद्रता से बहुत कम होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं जो मेरा OH आयन होता है माइनस वाला, वो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा कम होता है मेरा H+ आयन का, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि उसका सांद्रता मेरा पता नहीं चलता है, वो मेरा क्या होता है कि मेरा क्षारीय हो जाता है, ठीक है ना। वो मेरा क्या दर्शाता है, वो मेरा क्षारीय को दर्शा देता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अम्ल को तनुकृत करते समय
यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अम्ल को तनुकृत करते समय ये ध्यान क्यों रखा जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। मतलब क्या बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि अम्ल को हमेशा जल में मिलाना चाहिए। ये क्यों बताया जाता है, क्यों बोला जाता है ये, और जल को अम्ल में क्यों नहीं मिलाया जाता है, ये आप लोगों को देखिए। इसका ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है कि देखो कि जल में अम्ल को घोलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। मतलब क्या बोला जाता है कि जब जब हम जल में अम्ल को मिलाते हैं तो क्या होता है मेरे पास कि उसमें बहुत ज़्यादा उष्माक्षेपी होता है, जिससे क्या होता है उसमें मेरा आग भी लग सकता है, उससे मेरा क्या हो सकता है, मेरा आग भी लग सकता है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है। मतलब क्या बोला जाता है कि अगर हम उसमें अगर मिलाते हैं, अगर उसमें हम अम्ल डालते हैं उसमें, तो क्या होता है हमारे उसमें से कि अम्ल मेरा बाहर आ सकता है, ठीक है ना। जैसे क्या हो सकता है कि हम लोगों के आंख में पड़ जाए तो फिर हाथ में पड़ जाए तो क्या होता है मेरा हाथ गल जाएगा पूरा, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है कि जो क्या होता है कि आ सकता है तथा किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। इससे क्या होता है कि बहुत दुर्घटना भी हो सकता है, बहुत बड़ा कारण है ये। फिर क्या बोलते हैं कि साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग किया जाता है। मतलब देखिए जो बैटरी का पानी होता है ना, ये आप लोग जानते हैं कि जब बैटरी में पानी डाला जाता है तो क्या हो जाता है कि उसमें पानी जो उसमें क्या होता है, उसमें जो बैटरी में होता है वो क्या होता है उसमें हमने पहले से डाला हुआ होता है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग जो डालते हैं पानी डालते हैं उसमें से, तो उसमें से मेरा क्या होता है कि उसमें ज़्यादा उसमें नहीं होता है। लेकिन अगर हम बोल दें कि पहले अगर हम इसमें पानी डाल देते हैं और अगर ऊपर से अगर हमने डालेंगे तो उसमें से क्या होगा मेरा वो उछल के बाहर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि हो सकता है कि आपकी आंख में पड़ जाए, ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इससे आपका हाथ जल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इससे, ठीक है ना। तो यही बोलता है ये। इसलिए क्या बोला जाता है कि साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग किया जा कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसलिए हम लोग को सदैव धीरे धीरे तथा जल को मिलाकर हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको धीरे धीरे मिलाना चाहिए उसको, ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है ये, ठीक है ना। अब अगला क्या बोल रहे हैं कि अम्लीय वर्षा क्या है, इसमें होने वाले किन्हीं दो हानि को लिखिए। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अम्लीय वर्षा क्या है, इसमें होने वाले दो हानियों को आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। क्या करना है, दो हानियों को लिखना है। तो अम्लीय वर्षा क्या है, ये आप लोगों को मैं पहले क्वेश्चन करा चुका था। अम्लीय वर्षा क्या है मेरा, या उसका डेफिनेशन है, क्या होता है वो कि वर्षा जल वैसा पीएच जिसका पीएच मान क्या होता है 5.6 से मेरा कम हो जाता है, फिर वर्षा जल अम्लीय हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर सोचने पूछा गया था क्वेश्चन मेरा। इसके दो कारण मेरा क्या क्या है, तो देखो कि वनस्पति में हानि हो जाता है, वनस्पति को हानि मतलब पेड़ पौधे को झुलस जाता है और उसका वृद्धि रुक जाता है, ठीक है ना। और फसल में पैदावार कम होने लगती है। मतलब अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है कि पेड़ मतलब जो पेड़ पौधे पत्तियां क्या होता है सुलझ जाती हैं, उसमें वृद्धि जो होता है क्या होता है रुक जाता है, उसमें फसल में पैदावार क्या होता है मेरा कम होने लगता है। इसका पहला कारण था। दूसरा कारण क्या बोलता है कि इमारतों व धातुओं को नुकसान होता है। मतलब क्या बोलता है कि जो धातु की जो होती है मतलब दीवार उवार क्या होता है बहुत ज्यादा मतलब नुकसान होता है। क्या बोलता है कि संगमरमर पत्थर व धातु से बनी इमारतें मूर्तियां और पुल अम्ल के प्रभाव से क्षरित होने लगता है। क्या होता है वो क्षतिग्रस्त होने लगता है, जैसे ताजमहल का क्षरण। या आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है क्या, ताजमहल का क्षरण, ठीक है ना। मतलब ताजमहल जो आप लोग देखे ही होंगे उसका भी क्षरण होने लगता है इसके कारण से, ठीक है ना। अब अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन की जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं रहा होता है। सो पूछ रहा है कि क्या बोल रहे हैं कि जल की अनुपस्थिति में क्या बोलते हैं कि जो अम्ल का व्यवहार है वो अम्लीय क्यों नहीं रह पाता है। तो क्यों नहीं रह पाता लिखा सबसे पहले, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में जो अम्ल है वो मेरा H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाता है। क्या बोलते हैं कि जो 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 अम्ल होता है मेरा क्या होता है कि वो मेरा क्या करता है कि जल में जब तक वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तब तक वो मेरा क्या करेगा कि H+ आयन मेरा नहीं उत्पन्न कर सकेगा, ठीक है ना। H+ आयन उत्पन्न करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि जल के साथ अभिक्रिया करना पड़ेगा। इसलिए अम्ल को व्यवहार अम्लीय नहीं हो पाता। इसके कारण क्या होता है कि व्यवहार इसका अम्लीय नहीं रसादा जा पाता है। केवल जल की उपस्थिति में ही ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न कर पाते हैं, ठीक है ना, तथा अम्लीय विलक्षण को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस आयनों को बनना जरूरी होता है। इसके कारण क्या होता है कि इसमें आयना बनना बहुत जरूरी होता है, इसके कारण वो अम्लीय प्रदर्शित कर सकता है, ये तो अम्लीय प्रदर्शित नहीं कर सकेगा।
अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे पास कि व्यंजन चूर्ण का किस प्रकार बनाया जाता है, इसके दो उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोग देखे नहीं होंगे, पहले भी ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार करवाया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यंजन चूर्ण का। ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा व्यंजन चूर्ण का, ठीक है ना। ये मेरा 2024-2018 में यहाँ पर पूछा भी गया था क्वेश्चन कि किससे बनता है, तो जब शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब COH का होल 2 को कुचलने से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है मेरा, व्यंजन चूर्ण का निर्माण हो जाता है। ये आप लोगों का यहाँ पर इसका समीकरण भी लिख दिया हूँ, ये आप लोग देख लीजिए। उसके बाद इसका दो उपयोग क्या क्या है, तो पानी के कीटाणु मतलब पीने के पानी को कीटाणु रहित करना, मतलब कीटाणु को मारता है ये मेरा। दूसरा क्या करता है ये मेरा, कपड़े और कागज का रंग हटाना, मतलब जो कपड़े में अगर कोई दाग वो लग जाता है तो उसको हटाने के लिए भी इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका हो जाएगा यही आंसर। ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि अम्ल क्या है, सभी अम्लों में क्या समानता है, इसमें इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन मिला के पूछा है आप लोगों को, ठीक है ना। ये मेरा कब पूछा गया है, तो ये मेरा 2025 में क्वेश्चन ये मेरा पूछा गया था, ठीक है ना। देखते हैं अम्ल मेरा क्या है। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है और जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन छोड़ते हैं। ये नीले रस पत्र को भी लाल कर देता है। ये क्या कहता है, नीले रस पत्र को भी लाल कर देता है, इसका डिफिनेशन है। उसके बाद इसकी देखते हैं हम समानता क्या है, अम्लों में समानता क्या है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित होता है, ठीक है ना। पानी में घुलने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या बोलते हैं कि जो क्या होता है इसमें से, मतलब जितना भी आयन है उसमें से क्या होता है मेरा H+ आयन उत्पन्न होता है और इसमें हाइड्रोजन आयन जो होता है वो उत्पन्न होता है, उपस्थित होता है मेरा हाइड्रोजन उसमें से, ठीक है ना। और जो इमली होता है उसका क्या होता है, उसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरा, तो उसमें मेरा टार्टारिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा, टार्टारिक अम्ल उसमें मेरा पाया जाता है। अब अगला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक का सूत्र लिखिए। मतलब इसमें से जो दिया है आप लोगों का सूत्र लिखना है। ये मेरा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला दिया नमक, दूसरा में दिया है बुझा हुआ चूर्ण, सी में दिया है क्या मेरा विरंजक चूर्ण। तो जो होता है साधारण नमक का क्या होता है फॉर्मूला, तो वो सोडियम होता है, मतलब सोडियम क्लोराइड होता है। और जो बुझा हुआ चूर्ण क्या होता है उसका, तो उसका होता है COH का होल 2। और जो विरंजक चूर्ण होता है उसका क्या होता है, तो COCH होता है विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित का सामान्य नाम क्या है। इसका जो देख रहे हैं इनका नाम क्या है, सो पूछ रहा है। अब तो पहला दिया है COH का होल 2 दिया है, बी में दिया है मेरे पास क्या NaCO3 का होल 2 इंटू 10H2O, सी में क्या दिया है मेरे पास NaHCO3 का। तो देखो तो COH का होल 2 होता है उसका किसका होता है, मेरा बुझा हुआ चूना का होता है, ठीक है ना। और जो मेरा NaCO3 इंटू 10H2O होता है वो किसका होता है, तो मेरा धोने का सोडा का सूत्र होता है वो, ठीक है ना। और जो NaHCO3 है तो मेरा किसका होता है, तो बेकिंग सोडा का मेरा सूत्र होता है। तो ये भी मेरा लघु उत्तरीय प्रश्न भी मेरा खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कि धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिख बताइए। मतलब क्या बोल रहे हैं, तो धोने का सोडा है और बेकिंग सोडा में दो अपनों को उपयोग बताना है कि क्या होता है इसका उपयोग। तो पहले हम देखेंगे धोने वाले सोडे का 2 उपयोग, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें से कि कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में होता है। मतलब जो धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है, तो साबुन में किया जाता है, कांच में किया जाता है और कागज के उद्योगों में किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा कहाँ पर किया जाता है, घरों में साफ सफाई के लिए होता है, घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है धोने का सोडा का, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे पास कि बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग क्या है। मतलब जब बेकिंग सोडा होता है तो प्रमुख उपयोग क्या है, तो पहले देखो क्या है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, इसका अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि खाने की चीजों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें 2 उपयोग यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि एक ग्वाला ताजे दूध को थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। इसका ऑप्शन में क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन, मतलब अब क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोल रहे हैं मेरे पास कि ताजा दूध के pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। मतलब जो दूध होता है उसको 6 से बदलकर क्षारीय क्यों किया जाता है, ये आप लोगों को पता होगा क्यों किया जाता है उसको, दही बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्यों क्षारीय क्यों किया जाता है उसको, नहीं क्षारीय क्यों किया जाता है, क्षारीय यहाँ पर नहीं होगा, इसका कुछ और ही होगा। दूसरा में क्या बोल रहे हैं कि इस दूध को दही बनाने के में अधिक समय क्यों लगता है, सो पूछ रहा है। तो देखो इसका ऑप्शन ए, क्वेश्चन ए का देखते हैं पहले आंसर हम लोग कि क्योंकि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। मतलब जो बेकिंग सोडा होता है उसका प्रकृति क्या होता है मेरा क्षारीय होता है, जो क्या करता है कि यह दूध के pH मान को बढ़ा देता है और जिसके कारण दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता। मतलब देखो उसको क्षारीय क्यों किया जाता है, तो देखो
कि जब दूध को अगर हमको लंबे समय तक अगर रखना है, ठीक है ना, दूध को अगर हमको लंबे समय तक अगर रखना है, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, उसमें बेकिंग सोडा का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना, किसका, बेकिंग सोडा का हम लोगों को उपयोग करना पड़ेगा। तब क्या होता है कि हमें ज़्यादा दिन तक टिक पाता है। दूसरा में क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है, सो पूछ रहा है। तो देखो क्यों लगता है, तो देखो कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है क्योंकि दूध में क्षारीय गुण को लैक्टिक अम्ल के द्वारा उदासीन करने के बाद ही दही का निर्माण होता है, जिसमें अधिक समय लगता है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ये आप लोग देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि 5 बिलियन ABCD है, जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होता है। मतलब देख यहाँ पर ई भी होगा एक तो यहाँ पर। तो बोल रहा है कि कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है। ये पांचों का आप लोगों को आंसर लिखना है, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट मेरा उदासीन कौन सा है, देखो तो उदासीन किसको बोला जाता है, जो क्या होता है कि जो मेरा क्या होता है, जिसका मान अम्लीय ना होता ना ही क्षारीय होता है, मेरा उसका क्या होता है मान मेरा तो 7 होता है उसका मान, ठीक है ना। तो क्या जो है ऑप्शन नंबर 1 का मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा, ठीक है ना, 7 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि प्रबल क्षारीय कौन सा है। इसको प्रबल क्षारीय आप लोगों को कौन सा दिख रहा है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा 11 है, मेरा क्या है प्रबल क्षारीय है मेरा, ठीक है ना। तो क्या कैसा है आंसर इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11, ठीक है ना, प्रबल क्षारीय में। और जो क्या बोल रहा है तीसरा में कि प्रबल अम्लीय कौन सा है। अब प्रबल अम्लीय इसमें से कौन सा है आप लोगों को दिख रहा होगा, जो 1 है मेरा क्या है प्रबल अम्लीय है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि प्रबल दुर्बल क्षारीय कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा दुर्बल क्षारीय मेरा कौन सा है, तो जो 9 मेरा दिख रहा है वो मेरा क्या है दुर्बल क्षारीय है मेरा, ठीक है ना। क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, जो दुर्बल क्षारीय मेरा क्या है 9 है मेरा, ठीक है ना। यहाँ पर 9 नहीं लिखा गया, ऐसे 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से आप लोगों को आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर देना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे ज्यादा मेरा कौन सा है 9 है, पहले 11 है, 9 है, 7 है, 4 है, फिर 1 है, इसका हो जाएगा यही आरोही क्रम। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब इसको अभिक्रिया लिखना है, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखना है इसका, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है पहला कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, क्यों करता है, इसका आप लोगों को लिखना है अभिक्रिया। तो आप लोग देखिए इसका अभिक्रिया कैसे लिखा जाएगा। तो क्या करना है आप लोगों को, सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाना। तो क्या बनता है मेरे पास जिंक सल्फेट मेरा बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मेरा मुक्त कर देता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को यहाँ पर लिखा गया संतुलित समीकरण के रूप में, ये आप लोग देख लीजिएगा। सो दूसरा में क्या बोल रहा है मेरे पास डी में कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। क्या बोल रहा है कि HCl को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाना है, ठीक है ना। क्या करना है मैग्नीशियम HCl को मैग्नीशियम अभिक्रिया कराना, तो क्या बनता है मेरा मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और मेरा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा संतुलित समीकरण, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिए। तीसरा में क्या बोल रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। क्या बोल रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या बनाता है मेरे पास एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है, क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस मेरा मुक्त करता है, इसका हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, किसके लोह के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो मेरा क्या बनाता है फेरिक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मेरा मुक्त करता है। तो इसका आंसर यहीं तक था, यहीं तक मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा, इसका लिख लीजिएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 5 नंबर वाले का क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय विलक्षण क्यों प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में विलयन का अम्लीयता प्रदर्शन नहीं दर्शाती है, क्यों नहीं दर्शाता, सब पूछ रहा है आप लोगों का। तो देखो जो HCl होता है HNO3 होता है, यदि हम जलीय विलयन में विघटित होकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। क्या करता है ये मेरा H+ आयन मेरा उत्पन्न करता है, जो अम्लीय अम्ल होता है वो क्या करता है मेरा H+ आयन मेरा उत्पन्न करता है, ठीक है ना। क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, मतलब क्या बोला जाता है कि जो हाइड्रोजन आयन में क्या होता है मेरा स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। जल में अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन H3O+
आयन बनाते हैं। इसी कारण से Cl HNO3 वाली जलीय अम्ल अम्लीय प्रदर्शित करता है। मतलब जो H3O+ का जो मेरा निकलता है, इसमें से सूत्र जो निकलता है वो क्या करता है, मेरा अम्लीय को प्रदर्शित करता है। तो इसका सूत्र आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या गया है पहले कि HCl को जल के साथ अभिक्रिया कराया गया, मेरा किसमें जुटा है, H+ आयन में जुटा है, मेरा Cl- में जुटा है। तो जो H+ आयन होता है वो क्या होता है मेरा, वो अकेले कभी नहीं रहता, तो वो क्या करता है मेरा, वो फिर से जल के साथ अभिक्रिया करता है, मेरा क्या करता है कि H3O+ आयन मेरा उत्पन्न कर देता है। ठीक है ना, इसीलिए अम्लीय में जो है अम्लीय प्रदर्शित करता है। उसके बाद क्या बोलता है कि जो अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक होता है उसमें क्या होता है कि मेरा HCl आयन उत्पन्न नहीं होता है, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन आयन नहीं बंद होते हैं, इसलिए अम्लीय प्रदर्शित नहीं करता है, इसीलिए अम्लीय प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका क्वेश्चन यहीं तक था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो यूट्यूब को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है ना, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। आप चैप्टर नंबर 3 देखेंगे अगले 3। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।